ये वक़्त गुज़र जाए जल्दी-जल्दी, इसके लिए हम सब लोगों को साथ आना पड़ेगा और हम सब लोगों को मदद करनी होगी और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप कोई भी साइट खोलिएगा, अगर आप पेटीएम भी खोलते हैं, तो आप पेटीएम फाउंडेशन के थ्रू ह ऑक्सीजन फॉर इंडिया में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैंने आज ही कंट्रीब्यूट किया है और मैंने थोड़े दिन पहले भी कंट्रीब्यूट किया था, आज फिर से कंट्रीब्यूट किया है। और जब-जब मैं सुनता हूँ और जब-जब मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे लोग कोरोना से लड़ने की गुहार लगाते हैं, तब मुझे एहसास होता है कि एज़ एन इन्फ्लुएंसर मुझे आप लोगों को बताना चाहिए, बोलना चाहिए। हम भी डोनेट कर रहे हैं। आप जितना सक्षम हैं, आप जितना डोनेट कर सकते हैं, आप डोनेट कीजिए। इस वक़्त अगर आप सक्षम हैं, तो प्लीज़ आप डोनेट करिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा कोई अस्पताल में है, मुझे मदद की ज़रूरत है। और मदद के लिए आप प्रधानमंत्री रिलीफ रिलीफ फंड में डोनेट कीजिए, पेटीएम में डोनेशन के थ्रू डोनेट कीजिए, डायरेक्टली। इसमें मैं मेरे परिवार के लिए या उनके लिए मदद नहीं माँग रहा हूँ, क्योंकि मैं पब्लिक डोमेन में हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि हर एक हिंदुस्तानी मेरे परिवार का हिस्सा है और आप भी हैं और वो सब लोग हैं, जो कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। इसमें हम लोगों को साथ आना होगा और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग सक्षम हैं, किसी भी तरह से सक्षम हैं, आप पेटीएम के थ्रू डायरेक्टली डोनेट कर सकते हैं। आप पेटीएम में ऑप्शन मिलेगा आपको, अगर आप जाएँगे, तो पेटीएम में डायरेक्टली आपको ऑप्शन मिलेगा, गूगल पे में आपको ऑप्शन मिलेगा, अमेज़न में आपको ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो आप डायरेक्टली प्रधानमंत्री रिलीफ रिलीफ फंड में अगर आप गूगल करेंगे, तो वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेगा। आप डोनेट कीजिए, ज़रूरत है और कल एक एनजीओ से मेरी बात हो रही थी एंड दे वर सेइंग कि जितना भी फंड आ रहा है एक्चुअली वो सर्विसेज़ दे रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, लेकिन वो फंड भी बहुत कम पड़ रहा है। आप जिस भी एनजीओ को डोनेट करना चाहें, इसमें कोई मैं स्पेसिफिक किसी एनजीओ का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है आप जिस भी एनजीओ को डोनेट करना चाहें और आप जिस भी संस्था को डोनेट करना चाहें, आप जितने भी सक्षम हैं, आप प्लीज़ डोनेट ज़रूर करिए। इस वक़्त हमें, हमारे परिवार को, हमारे हिंदुस्तान को मदद की ज़रूरत है और हमें आगे आने की ज़रूरत है। आई हैव अ रिक्वेस्ट जैसे वे टू मोटिवेशन 3 ने लिखा है आई हैव डोनेटेड ₹1000 आप जितने सक्षम हैं ₹100, ₹200, ₹500, ₹1000 जितने आप सक्षम हैं, वी हैव टू कम टुगेदर एंड डोनेट। मैं सिर्फ़ ये कहने आया था और इंडिविजुअली मेरे परिवार में सब ठीक है, लेकिन मेरे हिंदुस्तान में ठीक नहीं है और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप डोनेट ज़रूर करिए। मैं सिर्फ़ इतना कहने आया हूँ आप लोगों से और कुछ चीज़ें मैं और कहना चाहता हूँ। ऐसी सिचुएशन में अगर मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से अ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं माफ़ी भी माँगता हूँ। अगर किसी भी तरीके से, किसी भी वे में ए टू मोटिवेशन या मैंने, मेरे किसी भी शब्द ने आपके दिल को कोई ठेस पहुँचाई हो और किसी भी तरीके से अगर आपको लगता हो कि शायद मैं गलत बोल गया हूँ, तो मैं उस हर शब्द के लिए माफ़ी माँगता हूँ। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। हम हमेशा कोशिश यही करते हैं कि हम लोग आपको मोटिवेट करें, इंस्पायर करें। जब कोई वीडियो या कोई चीज़ हमारे सामने आती है, तो उसको देख के दिल दहल जाता है और ये सोचने पे मैं मजबूर हो जाता हूँ कि वो अगर वाक़ई में हो रहा है, तो वो बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार वीडियोज़ आती हैं, हमारे पास तथ्य नहीं होते। ना मैंने उस हमारे सामने कोई तथ्य होता है, ना हमने कोई चीज़ खोजी होती है उसके लिए, बट सिर्फ़ इतना चाहते हैं कि अगर कहीं ऐसा हो रहा है और अगर कहीं ऐसा हो रहा है, तो उसे लोगों को बताने की ज़रूरत है कि हम इसके लिए अवेयर रहें। हमारा सिर्फ़ इतना मकसद होता है, हम किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी किन्हीं भी लोगों को कोई दोष नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ़ इतना चाहते हैं कि हमको साथ आने की ज़रूरत है और एक साथ लड़ने की ज़रूरत है और इस सिचुएशन में हम साथ आके तभी लड़ पाएँगे जब हम यू नो अपना छोड़ेंगे, सेल्फ अपना सेल्फ छोड़ने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी है। हालाँकि मेरे जो अंकल थे, मेरे बहुत क्लोज़्ड हैं वो कोविड पॉज़िटिव हो गए थे, वो हॉस्पिटलाइज़ भी हो गए थे, लेकिन मैंने आपको कभी नहीं बताया और ना ही मैंने बोला। अभी वो रिकवर हो गए हैं, वो भले चल गए हैं, वो बहुत अच्छे हैं। मैं आपको मेरी फ़ैमिली के लिए, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, उनके लिए नहीं कहने आया हूँ। मैं अपने हिंदुस्तान के लिए आया हूँ।